मंत्री हरीश राव ने उन कांग्रेस नेताओं की आलोचना की जिनके पास अगले चुनाव में किसानों को झटका देने के लिए बिजली नहीं है। मंगलवार को मंत्री हरीश राव ने ट्विटर कर किसानों को मुफ्त बिजली पर टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों का जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए उसे किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी धरनी, राइतु बंधु और मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्होंने कभी किसानों के कल्याण के बारे में नहीं सोचा, वे कह रहे हैं कि वे कल्याण और विकास के फल से इनकार करेंगे। उन्होंने उस व्यक्ति की आलोचना की जिसने तेलंगाना आंदोलन के खिलाफ बंदूक उठाई थी और आज हरित तेलंगाना पर जहर उगल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी तो बदल गई लेकिन आदमी नहीं बदला, मन नहीं पिघल रहा। किसानों ने कांग्रेस पार्टी और उस पार्टी के अध्यक्ष का आह्वान किया है जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो वे शैतानवाद से तेलंगाना समाज से बदला ले रहे हो। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बोनालू उत्सव तेलंगाना संस्कृति और परंपराओं का उत्सव है। तलसानी ने गोशामहल, मलकपेट और छावनी निर्वाचन क्षेत्रों के तहत मंदिरों को बोनालू त्योहारों के लिए वित्तीय सहायता के लिए चेक भेजे। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना राज्य गठन के बाद सीएम केसीआर ने बोनालू को राजकीय उत्सव घोषित किया था। उन्होंने कहा कि बोनालू त्योहार जो बहुत खास है, आज सार्वभौमिक हो गए हैं। तलसानी ने खुलासा किया कि तेलंगाना एकमात्र राज्य है जो निजी मंदिरों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस महीने की 16 तारीख को होने वाले पाटा बस्ती बोनालू के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 26 मंदिरों को रेशम के कपड़े भेंट किए जाएंगे। मंत्री तलसानी ने अधिकारियों को एहतियात बरतने की सलाह दी ताकि बोनालू के मौके पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। तेलंगाना में सनसनी मचाने वाले पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच जारी रहेगी। मालूम हो कि एसआईटी जांच पर हाईकोर्ट द्वारा नाराजगी जताने के बाद 10 और अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि ये गिरफ्तारियां हाल ही में गिरफ्तार किए गए एई पेपर के 100वें रैंकर की सूचना पर गई थी। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही कुल संख्या 74 तक पहुंच गई है। मालूम हो कि कुछ अन्य लोगों के लिए विशेष टीमें मैदान में उतर चुकी है। इसी मामले में पुलिस ने करीमनगर के तिम्मापुर इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक वेंकटेश्वरलू को एक अन्य व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि वेंकटेश्वरलू ने एई पेपर लीक के लिए डीई रमेश से 5 लाख रुपए में समझौता किया था। खबर है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आने वाले दिनों में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए कई लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और 2 अन्य को हाल ही में अदालत में जमानत दी है। महबूबनगर में मैवैया ने अपने बेटे जनार्दन के लिए डाकिया नायक से 2 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। एसआईटी जांच के दौरान मामला सामने आया और कोर्ट ने दोनों को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी। इसके साथ ही जमानत पाने वालों की संख्या 17 हो गई है। हालांकि इस मामले के मुख्य आरोपी प्रवीण और राजशेखर अभी भी जेल में है क्योंकि उन्हें जमानत नहीं मिली है। इस मामले की मुख्य आरोपी रेणुका को हाल ही में बड़ी राहत मिली है। इस हद तक नामपल्ली कोर्ट ने रेणुका को जमानत दे दी, लेकिन कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई। रेणुका को 50,000 रुपए की मुचलके पर जमानत दी गई। साथ ही कोर्ट ने एसआईटी अधिकारियों को हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पेश होने का आदेश दिया। उधर टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियों का दौरा जारी है। इस मामले की जांच के तहत एसआईटी ने एसआईटी के कागजात खरीदने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया है। उसने अब तक की जांच रिपोर्ट भी हाईकोर्ट को सौंप दी है। हाल ही में एसआईटी पुलिस ने इस मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने पाया कि उन्होंने प्रवीण से एई पेपर खरीदा था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि पेपर लीक मामले में प्रवीण, रेणुका और राजशेखर मुख्य आरोपी है। विधायक अरिकेपुड़ी गांधी ने शेरलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के विवेकानंद नगर कॉलोनी डिवीजन के वेंकटेश्वर कॉलोनी में नव स्थापित 52 सीसी कैमरों का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में नगर सेवक माधवरम, रोजा देवी और जगतगिरी गुट्टा सीआई क्रांति कुमार उपस्थित थे। विधायक अरिकेपुड़ी गांधी ने कहा कि आज के समाज में सीसी कैमरे की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक सीसीटीवी कैमरा 100 पुलिसकर्मियों के बराबर है। मंत्री जगदीश रेड्डी ने सवाल किया कि अगर तेलंगाना के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली दी गई तो रेवंत रेड्डी क्यों रो रहे हैं। रेवंत रेड्डी को बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि आप और आपकी पार्टी किसानों के खिलाफ है।
मंत्री जगदीश रेड्डी ने हाल ही में अमेरिका में ताना महासभा में रेवंत रेड्डी द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। मंगलवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात की और कांग्रेस पार्टी पर देश में कृषि को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों का भला हो रहा है तो पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। रेवंत रेड्डी की टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के किसान विरोधी नीतियों का संकेत है। मंत्री जगदीश रेड्डी ने किसानों से कांग्रेस पार्टी की नीतियों और किसान विरोधी नीतियों के बारे में सोचने की अपील की। जो किसान कांग्रेस को वोट देने की सोच रहे हैं, उन्हें दोबारा सोचने की सलाह दी जाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि रेवंत की टिप्पणियां हल्के ढंग से नहीं की गई। मंत्री ने याद दिलाया कि रेवंत रेड्डी ने खुद कहा था कि वह जो भी कहेंगे राहुल गांधी की अनुमति से बोलेंगे। मंत्री जगदीश रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी की टिप्पणी इस बात का सबूत है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों के लिए मुफ्त बिजली योजना हटा दी जाएगी। एमएलसी काडियम विधायक तातीकोंडा पंचायत प्रगति भवन में शामिल हुए। तातीकोंडा को प्रगति भवन में बुलाया गया क्योंकि दोनों के बीच चल रहा वाक युद्ध प्रमुख के लिए सिरदर्द बन गया था। मंगलवार सुबह स्टेशन घनपुर बीआरएस विधायक तातीकोंडा राजैया को सीएमओ कार्यालय से फोन आया और उन्हें प्रगति भवन आने के लिए कहा गया और वह जल्द से हैदराबाद पहुंच गए। विधायक राजैया प्रगति भवन गए और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर से मुलाकात की। काडियम और तातीकोंडा के बीच पिछले कुछ समय से वर्ग युद्ध चल रहा है। दोनों नेता एक दूसरे की आलोचना कर आरोप लगा रहे हैं। कभी कभी आरोप व्यक्तिगत रूप से लगाए जाते थे। इनके बीच जुबानी जंग की मुख्य वजह टिकट का मामला है। ये दोनों नेता स्टेशन घनपुर विधायक टिकट की आस लगाए हुए हैं। तातीकोंडा राजैया वर्तमान में विधायक के रूप में इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्टेशन घनपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 गुट चल रहे हैं। दोनों नेताओं के पास नेता और कार्यकर्ता हैं। बशीरबाग के दोमलगुड़ा में भीषण आग लग गई। एक घर में गैस सिलेंडर फटने से सारे घर जलकर खाक हो गए। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 महिलाएं, 3 बच्चे और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों में 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे से मकान पूरी तरह जल गया। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से स्थानीय लोग डर गए हैं। बशीरबाग में खाना बनाते समय हुए गैस सिलेंडर विस्फोट का कारण स्थानीय लोगों ने बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा तब हुआ जब बोनालू के दौरान रिश्तेदार और दोस्त घर आए थे, तब पेस्ट्री बनाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले लगी। इसका पता चलते ही सिलेंडर को बाहर निकाला गया। हादसे में 7 लोग घायल हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 तेलुगु आर्किटेक्ट छात्र लापता हो गए। दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के छात्र कसोल में फंस गए हैं। छात्रों में वांगारी राहुल नाम का एक तेलुगु छात्र भी था। गौरतलब है कि वांगारी राहुल तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के सम्मक्का सारालम्मा तड़वई मंडल के बिरेली गांव के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर 4 तेलुगु वास्तुकार छात्र हैं। 4 में से 3 लड़के और 1 लड़की है। छात्रों के फोन काम नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर उनके माता पिता चिंतित है। छात्रों के अभिभावकों ने मंत्री केटीआर से फोन पर संपर्क किया। दिल्ली में तेलंगाना भवन के रेजिडेंट कमिश्नर को निर्देश जारी किए गए हैं। कुल्लू ने जिला प्रशासन से बात की और उन्हें सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश के कई पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटक फंसे हुए हैं। तीर्थयात्री कुल्लू, मनाली, कसोल और पार्वती घाटी में फंसे हुए हैं। भारी बारिश और बाढ़ के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कुछ इलाकों में पुल बह गए। तीर्थयात्री ऐसी स्थिति में होटलों में रुके जहां वे कहीं जा नहीं सकते थे। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद बोनालू महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मंत्री ने प्रशंसा की कि तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य है जो मंदिरों को धन प्रदान करता है। हैदराबाद के एबिट्स बोगुलकुंटा में देवदया शाखा कार्यालय में मंदिरों के प्रभारियों को चेक वितरित किए गए। बोनालू उत्सव के अवसर पर मंत्री ने 358 मंदिरों के लिए स्वीकृत 2 करोड़ 13 लाख रुपए की सरकारी वित्तीय सहायता के चेक संबंधित मंदिरों में समिति सदस्यों को सौंपे। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सीएम केसीआर का विचार है कि लोग बोनालू मनाएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद सरकार बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव घोषित करेगी और इसे
आधिकारिक तौर पर आयोजित करेगी। इसके अलावा सरकार न केवल देवदया विभाग के तहत मंदिरों को बल्कि निजी मंदिरों को भी त्योहारों के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जैसा कि देश में कहीं और नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल इस मद में 15 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बोनालो उत्सव पिछले महीने 22 तारीख को गोलकोंडा में शुरू हुआ था। सिकंदराबाद बोनालो इस महीने की 9 तारीख को आयोजित किया गया था। बताया गया कि 16 तारीख को हैदराबाद में बोनालो उत्सव के अवसर पर बोनालो चेक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोनालो के अवसर पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने विभिन्न विभागों के तहत सभी व्यवस्थाएं की है। हैदराबाद के नागौल डिवीजन के एलबी नगर में आनंद नगर के चौराहे पर नालियां उफान पर है और पानी सड़कों पर आ रहा है। वहां के स्थानीय लोगों ने कांग्रेस प्रभारी राम रेड्डी के ध्यान में यह बात लाई है। कांग्रेस प्रभारी राम रेड्डी ने कहा कि आनंद नगर से बंडलागुड़ा तक बहने वाली सीवेज लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर हर दिन कई गाड़ियां चलती है, पैदल चलने वालों को भी काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मुद्दे को अधिकारियों के ध्यान में ले जाने की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि वे इसे जीएचएमसी आयुक्त के ध्यान में ले जाएंगे, क्योंकि उनकी कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दों पर ध्यान नहीं देती।